दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। हरिद्वार लोकसभा को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे डिबेट, बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं। हमने आज सोचा कि आज डिस्कस किया जाए ऐसे विषय को लेकर के कि आखिर अलग अलग विधानसभाएं हैं। ऋषिकेश को लेकर के हमने सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं कि ऋषिकेश विधानसभा से आखिर कौन होगा विजेता। तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतीक कालिया जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश जिले के आप जिला उपाध्यक्ष हैं। तो सर, आप हमें ये बताइए, आपका तो सबसे पहले स्वागत, और आपसे ये जानना चाहता हूं मैं कि ऋषिकेश विधानसभा की कंडीशंस क्या लगती है आपको। पहले तो न्यूज वाला नेटवर्क के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। ऋषिकेश विधानसभा का जैसे अखिलेश जी आपने पूछा, ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा किला है जिसे भेदना आसान नहीं है। और क्योंकि आप देखेंगे 2014 में ऋषिकेश विधानसभा का जो मार्जिन था, विनिंग मार्जिन अपने ऑपोजिशन से, वो पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पे था और 2019 में हम लोग प्रथम स्थान पर थे। पूरे प्रदेश में अगर किसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा लीड मिली थी, पूरे प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी विधानसभा से सबसे ज्यादा स्नेह, प्यार और विश्वास मिला था, तो वो ऋषिकेश की विधानसभा थी। तो कोई शक नहीं है इसमें। इस बार हम अपना ही रिकॉर्ड पिछली बार का तोड़ने जा रहे हैं। जैसे 2014 का रिकॉर्ड हमने 19 में तोड़ा था, 19 का रिकॉर्ड हम 24 में तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे? क्योंकि बहुत से बिल्कुल। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई, चूंकि जितने मैक्सिमम आने थे वो तो आ चुके हैं, अब तो डाउनफॉल ही होगा। अब कैसे होगा? देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने और में हम लोगों को आना है, तो अपोजिशन हमारा मजाक उड़ा रहा था। लेकिन हम लोग आए, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। 2019 में जब हमने बोला कि अब की बार 300 पार, तो बहुत मजाक बना रहे थे हमारा, लेकिन हम 303 आए। जब हम बोल रहे हैं अब की बार 400 पार एनडीए के लिए और 370 पार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, हम्म। तो ये भी हम्म। सत्य होगा। आप देखेंगे, मैं और आप सब देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद पनपटियां नेटवर्क। हाँ। खुलेंगी और उसमें से खूब कमल खिलेगा पूरे देश में, देश भर में। हमारी तो खैर पांचों सीटें उत्तराखंड की आ ही रही है, पर पूरे देश में आप आप देखेंगे लोग कि आप बहुत एक अलग आप भाव लोग है क्या कर सभी रहे हैं? लोगों में। आप बोल रहे हैं 300 पार, तो 303 आ गई। आप बोल अखिलेश रहे जी, हैं मेरे को 400 पार। आवाज आनी बंद हो गई है आपकी। आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो। शायद नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ। जरा एक बार आप उसे चेक कर लीजिए। हेलो। कोई कॉल तो नहीं आ रही आपको? अखिलेश जी, आवाज नहीं आ रही है, मैं हेलो, सुन हेलो। नहीं पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आवाज तो इस वक्त आना चाहिए, और दर्शक इस वक्त हेलो। आवाज सुन रहे हैं। अभी आपको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आपको कहीं कॉल, अगर किसी का कॉल आया होगा तो इस वक्त आपका वो आप सुन डिडक्ट पा हो रहे हैं जाएगा, मेरे कट को? जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल, सुन पा बिल्कुल, रहे? बिल्कुल। मेरे को नहीं आ रही है आपकी आवाज। चलिए, फिर तो मुझे लगता है कि अभी वो मेरे पास माइक बहुत माइक कुछ है हटाना बोलने पड़ेगा। को, लेकिन मेरे को अब आ रही है आपको? कोई 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 ऑडियो शायद हेलो। इशू है। एक बार आप एक बार आउट होकर के फिर इन हो जाइए, शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी। तो एक बार इन हो आउट होकर के फिर इन हो जाइए आप। देखिए दोस्तों, ये कई बार नेटवर्क का इशू होता है, और मैं समझता हूं कि इस नेटवर्क इशू के वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। उनकी आवाज़ तो हमें सुनाई दे रही है, और कई बार चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ऋषिकेश विधानसभा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि शायद उस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई, कांग्रेस पार्टी इस बार, हालांकि जो चुनाव था विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था एज कंपेयर टू 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था। अब लेकिन क्या होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में चीजें बदलती रहती हैं। अब प्रतीक कालिया जी का ये कहना है कि हमने 2014 का रिकॉर्ड 2019 में तोड़ा, 2019 का रिकॉर्ड हम 2024 में तोड़ेंगे। तब वो अपना रिकॉर्ड ही तोड़ते रहेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस
अपना एक नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये अपने आप में अब आ अपने गई आप में बड़ा आवाज। सवाल होगा। जी, अब आ गई आवाज उन्हें। कई बार आवाज जो है चली भी जाती है और आ भी जाती लौ, लौट के है ना? वापस आ जाती है। जी। तो हाँ हाँ जी, जी सर, क्या क्या आप बोल रहे थे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, बताएं। मैं यही बता रहा था आपको कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार भारत की जनता ने दिया है 2014 में और उससे ज्यादा 2019 में, तो इस बार अगर आप 2024 में देखेंगे तो इस बार तो ऐसा दिख रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। इस बार ऐसा कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा नहीं तो है। इस बार आप ऑपोजिशन को भी देखेंगे तो ऑपोजिशन ये बात नहीं कर रही है कि सरकार नहीं बन रही भारतीय जनता पार्टी, वो 400 पार के नारे पे हाँ। डिबेट करना चाह रही है। नहीं तो नहीं, ये तो प्रियंका मान गांधी चुके आई हैं, थी, ये तो उन्होंने मान साफ तौर चुके। पर कहा। नहीं, वो लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये 400 400 बोल रहे हैं लेकिन इनका 200 भी नहीं आ रहा है। इनको बोलो प्रियंका गांधी जी को, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच पाए, चाहे आपके माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से, उनको बोलो पहले अपने 400 कैंडिडेट खड़े करके दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है हम्म 370 जितवा के लाएंगे ना अपने सांसद, उसके लिए 400 से ज्यादा हम्म लड़वाने पड़ते हैं। उनको बोलो पहले कांग्रेस को उस लायक बनाए। ये जो भाई बहन की हम्म पार्टी है ना, इनको बोलो, जिसको पहले माँ बेटे की पार्टी थी अब भाई बहन की पार्टी है, कि पहले अपने दल को उस लायक बनाओ, अपने दल को वहां तक लेके जाओ कि तुम्हारी स्थिति हो कि तुम 400 सांसद प्रत्याशी लड़वा पाओ। तब ये बातें उनके मुंह से शोभा देती हैं, उस दल के लिए शोभा नहीं कई देती जो कह एक रही है 370 जितवा के लाएंगे और 400 से ऊपर सांसद अपने लड़वा रही है, सांसद प्रत्याशी। आप एक बात बताइए कि हरीश रावत जी के पुत्र वीरेंद्र रावत जी जो खड़े हैं, क्या उनका जो है नहीं लगता कि उनको भी वोट मिलेगा? क्योंकि पहाड़ के मतलब अगर हम ऋषिकेश, धर्मपुर, डोईवाला की बात करें तो देहरादून क्यों जिले के, पड़ेगा उनको वोट? क्यों पड़ेगा उनको वोट? क्या सक्रियता है क्यों उनकी इस नहीं क्षेत्र पड़ेगा? में? नहीं, क्या क्या क्यों नहीं सक्रियता है पड़ेगा? उनके क्यों क्षेत्र में? वो कंटिन्यूसली क्या काम नहीं कर रहे थे इस लोकसभा क्षेत्र में, कहाँ आते कर नहीं थे रहे थे? क्या? आप बताए, आप बताइए मेरे को, आप बताइए, मैं आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ सवाल। किसानों के लिए धरने पे नहीं बैठे थे वो? बस हो गया, संसदीय क्षेत्र में तो इतना काम किया, हो गया। गन्ना किसान, भाई गन्ना किसान के लिए बैठे थे ना वो, किसानों के लिए हो क्या गया, कुछ तो किया ना। तो उनको कितने दिन तो बैठे थे? उनको 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 वोट नहीं उनके मिले। डैडी, उनके अखिलेश जी, आ, उनके डैडी कितने दिन बैठे थे और वो खुद कितने दिन बैठे बैठे थे, ये बताइए। और आज भी उनके चलिए डैडी उन कितनी मेहनत कर रहे हैं हाँ। और वो खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि डैडी के डेनिस है वो, जो डेनिस पूरे हम्म प्रदेश में चला था। तो इसलिए हम्म डैडी ने प्रयास किया है कि डेनिस को आगे लेके जाना है। ये उनका अंतिम चलिए, तो मुझे प्रयास है। आपको लगता है कि ये अंतिम प्रयास है? उन्होंने अभी एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी की कि ये मेरा बिल्कुल सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, सारी पूंजी दांव पे लग गई है, तो हमें कहाँ जो लग है गई? आप मैंने तो कोशिश कल कीजिए कि सुना हमें। है, कल कल एक और कोई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है, मैं उनका एक बाइट देख रहा था। वो कह रहे हैं कि 300 करोड़ की इनके पास संपत्ति है, ये जो हम्म लोग डेनिस लेके आए थे प्रदेश में, और वो अपने हम्म बेटे को लड़वा रहे हैं और जगह जगह फोन करके चंदा मांग रहे हैं कि कुछ पैसे दे दो, हम्म कुछ पैसे दे दो, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। अरे नहीं थे तो क्यों लड़े? हम्म आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जनता में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। मैं आपको अपनी विधानसभा की बात बताता हूँ, बहुत शर्मनाक थी। खैर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कल कांग्रेस का वो निकला था, क्या बोलते हैं, कल आखिरी दिन था प्रचार का, तो दिन में करीब 12:30 1 बजे की बात है, जब इनका हाँ। शक्ति प्रदर्शन जिसे हम बोलते हैं आखिरी दिन होता है, ऋषिकेश में निकला था वो। मुश्किल से 125 मोटरसाइकिलें थी और 30 से 35 लोग पैदल थे। ये स्थिति है हरीश रावत जी हम्म। की, तो ये स्थिति है कांग्रेस की। मतलब जब तो कांग्रेस, लेकिन ये आप ये सोच रहे हैं सिर्फ कांग्रेस जो है, हो सकता है कि ऋषिकेश में कमजोर हो, धर्मपुर में आप थोड़ा सा मान सकते हैं या डोईवाला में समझ सकते हैं, लेकिन हरिद्वार जिले की बात करें, 11 विधानसभाएं जिसमें है, वहां पर तो कांग्रेस मजबूत है ना, क्योंकि कांग्रेस के तो 5 विधायक हैं इस वक्त और विधायक तो बीजेपी के हमारे मात्र भी हैं। 3। जी कहाँ 3 है? नहीं, मैं सिर्फ जिले की बात कर रहा हूँ, हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार हरिद्वार जिले जिले की में बात है।
कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक हैं और बीजेपी के बचे सिर्फ 3। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ना अखिलेश जी परिस्थितियों का बहुत अंतर होता है। आज का जो चुनाव है हम्म। वो राष्ट्रीय मुद्दों पे, केंद्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। विधानसभा का चुनाव जो होता है वो प्रदेश स्तर के मुद्दों पे लड़ा जाता है। तो उसमें एक हम्म। बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लोगों को पता है कि अगर देश को आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 साल में किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। और उत्तराखंड से तो उनका एक अलग लगाव रहा है। तो इस बार देखिए, आप जब रुद्रपुर आए थे वो अपनी पहली जनसभा करने, इनफैक्ट अपने पूरे जो चुनावी जनसभाओं का सिलसिला उन्होंने शुरू किया वो भी हमारी देवभूमि उत्तराखंड से ही किया। वहां वो बोल के गए कि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में बिजली सोलर के माध्यम से फ्री कर दी जाए, हर घर में फ्री हम्म। बिजली का संचार हो, और जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अगले 5 साल में ये हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को ये दिखता है, ऐसी हम्म। कई योजनाएं हैं जिसका लाभ हम लोगों को मिला है। अब हाईवेज की स्थिति देखिए आप उज्ज्वला योजना देखिए, सब कुछ छोड़िए। पौड़ी पौड़ी की मैं स्थिति, मध्यम पौड़ी आप अपने अपने ठीक पास में मैं कह रहा हूँ, पौड़ी की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप, अनिल बहुत बलूनी जी के मजबूत सीट को? बहुत मजबूत स्थिति है। पौड़ी की सीट में एक भी विधायक जो है हमारे, आप हरिद्वार में 5 विधायक तो बोल रहे हैं, हरिद्वार लोकसभा में वहां तो एक हाँ। भी विधायक नहीं है कांग्रेस का। और जो कैंडिडेट है वो खुद हार गया था विधानसभा चुनाव। हम्म। हरिद्वार में वो कैंडिडेट दिया कांग्रेस ने जो 2 जगह से हार गया था चुनाव। कांग्रेस हम्म। की तो स्थिति बहुत हम्म। खराब है। कांग्रेस से तो लड़ने को तैयार नहीं है लोग। अगर लड़ने को तैयार होते तो कभी भी इस तरह के प्रत्याशी ना उतारते मैदान में। इस तरह के प्रत्याशी को, हरीश रावत जी क्या इस तरीके के प्रत्याशी हैं? ऑलरेडी आप वो, भाई पूर्व तीन बार मुख्यमंत्री लगातार आपका। देखिए, हम्म। जनता की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करेंगे अखिलेश जी। आज अगर हम्म। आप एक अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी आपको अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाए। आज अगर मैं किसी स्थिति में हूँ, 10 साल बाद उस स्थिति में रहूं ना रहूं वो जनता डिसाइड करेगी। हरीश रावत जी जब हम्म। मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद हम्म। लगातार 3 विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं। ये एक शर्मनाक स्थिति है। आदमी एक बार हार सकता है, और बंपर मतों से हारे हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। 2000 हम्म। मतों से हार गए या 1500 मतों से हार गए। बंपर मतों से हारे हैं। हर जगह से, प्रदेश के हम्म। अलग अलग सीटों से लड़े हैं वो चुनाव। अलग अलग सीटों से हम्म। लोगों ने एक मुख्यमंत्री को नकारा है, पूर्व मुख्यमंत्री को। तो क्या स्थिति होगी ऐसे व्यक्ति की? हम्म। आपको तो पार्टी को आगे आप, बढ़ाने का काम संगठन के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन आपकी लालसा जो है सत्ता को लेकर वो खत्म ही नहीं हो रही है। हम्म, सीधा भाई सीधा दिख रहा सत्ता है को ना कि लेकर आपकी के लालसा किसकी, नहीं खत्म हो रही। सत्ता को लेकर किसकी लालसा खत्म हो जाती है, बताइए? चलिए, इस पे कभी अलग डिबेट करेंगे। आज चुनावी करते, सत्ता पे आराम से बैठेंगे आप और चलिए, मैं कि कैसे कैसे चलिए होगा। ठीक है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत सारी चीजें, मतलब आप भी ये मानते हैं कि फिर से ऋषिकेश विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी लीड लेगी, 1 और लाख वो की। लीड 1 लाख की। देखिए आप, अगर हमारा मत प्रतिशत हमारी विधानसभा का, ऋषिकेश विधानसभा का 72 से 73% तक चला गया तो हम 1 लाख की लीड लेके हम्म। आएंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और तो हम नंबर 1 और रह ही कांग्रेस रहे हैं, पार्टी, लेकिन एक बार हाँ, और कांग्रेस पार्टी कितने कितने वोट लेके आएगी? देखिए, कांग्रेस का एनालिसिस मैं क्यों करूं? वो जो 150-200 लोग कल थे जो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे वो करेंगे कांग्रेस का एनालिसिस। हमने क्यों करना है? हम तो अपना देख रहे हैं। चलिए। हमारा टारगेट है, हमें 50% से ऊपर, हमारे हम्म। 50% से ऊपर का मतदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होना चाहिए। वो हमारा टारगेट है। लेकिन हमने स्वयं के लिए वो टारगेट बढ़ा के कर दिया है कि जितना भी पोलिंग होगा उसका 80% भारतीय जनता पार्टी को पड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझता हूं कि ऋषिकेश विधानसभा को लेकर के जो आपने कहा है, अब आगे चल करके जब वो रिजल्ट 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो उसको लेकर के भी, वो जब पेटियां खुलेंगी तो उस दिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ क्लियर होकर के सामने आ जाएगा। और कल मतदान जी, का दिन है और सब लोग मतदान करते हैं, देखते हैं कितना परसेंट पोलिंग की आप जो बात करते हैं वो होता कितना है। तो मैं एक आपने बार जो आपके माध्यम से समय दिया इसके, आपके व्यूअर्स से भी एक अपनी जी। तरफ से एक अपील करना चाहूंगा कि इस जी। लोकतंत्र के महापर्व में आपकी आहुति मतदान के माध्यम से ही हो सकती है। तो प्लीज सुबह अपने घरों से निकले, मतदान करें। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में तो हम हम्म। एक नारा देते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो सुबह एक हम्म। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, सुबह पूजा करते हैं खाली पेट जाके, तो बस सुबह नहा धो के मतदान करके आए और फिर पूरा दिन आपका है। आराम से अपने परिवार के साथ पूरा दिन स्पेंड करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। ठीक ये है। ना सोचें कि छुट्टी है और हम्म। कहीं बाहर निकल जाए परिवार के साथ घूमने। बाहर निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दर्शकों, धन्यवाद अखिलेश जी। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताते रहिए हमें, और बताइए कि ऋषिकेश विधानसभा की स्थिति क्या होगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत